आज हमारे बीच में हैं पद्मश्री श्री अनिल जोशी जी, क्योंकि उत्तराखंड टेक्निकल विश्वविद्यालय के नेतृत्व में बहुत ही भव्य आयोजन हुआ और जिसकी अध्यक्षता महामहिम राज्यपाल जी ने की। और तमाम बिंदुओं को लेकर कैसे गाँवों को हरित क्रांति की ओर बढ़ाना है, कैसे पर्यावरण को महत्वपूर्ण दिशा की ओर ले जाना है और रोजगार के साथ साथ किन किन बिंदुओं को आगे ले जा सके, उस पर हम चर्चा करते हैं। और इस बीच में हमारे साथ डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं, पर्यावरणविद हैं और हिमालय पुत्र के नाम से जानते हैं। जोशी जी, आज का ये जो कार्यक्रम था बहुत ही भव्य कार्यक्रम रहा और हमारे बीच में कुलपति जी भी हैं। क्या समझते हैं किस दिशा में ये प्रदेश जा रहा है और वाकई अगर इस तरह के कार्यक्रम अन्य विद्यालय भी करें, अन्य इंस्टीट्यूशन भी करें या यूनिवर्सिटीज़ भी करें, तो क्या ये पहाड़ के पलायन को रोकने में कामयाब होगा और हरित क्रांति को फिर से जीवित करेगा? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये एक चुनौती है और सामूहिक चुनौती है। कम से कम जो नवोदित राज्य है उसके बड़े पहलू हैं और मुझे लगता है कि ये जो प्रयोग किया गया है, जिसको माननीय राज्यपाल ने और कुलपति जी ने मिलकर को जो सोचा है, वो ये है कि हम कई चुनौतियों को एक साथ एक बार में कैसे उनका सामना कर सकते हैं। तो एक बड़ा प्रयोग ये है कि एक तरफ विद्यार्थी जो बीटेक और एमटेक करता है, उसका बड़ा सवाल ये भी है कि वो अपने स्तर पे एक डिग्री प्राप्त करता है, नौकरी करता है, लेकिन वहीं वो अगर जहाँ पे विद्यालय हो, जहाँ पे विश्वविद्यालय हो, उसके बगल अगल के गांव को भी विज्ञान तकनीकी में उसकी भागीदारी हो जाए, तो जहाँ एक तरफ गांव का सीधा लाभ होता है, वहीं दूसरी तरफ उस विद्यार्थी का भी जुड़ाव होता है और कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी एक एक्सपोजर मिलता है, उसका भी अनुभव होता है गांव की समस्याओं को लेकर के। तो एक बड़ा प्रयोग ये है। दूसरी बड़ी बात ये है कि यह बात बड़ी साफ है दुनिया में कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता का बहुत बड़ा कारण यह है कि हम विज्ञान तकनीकी को गांव में नहीं ले जा सके। ये बड़ा सच है और वो उसका बड़ा ही कारण यह है कि हमारे पास ऐसी मैकेनिज्म नहीं है कि हम किस तरह से तकनीक में से गाँव को जोड़ें। तो ये बड़ा सरल प्रयोग है कि जहाँ पे ये संस्थान है वे अपने गांव के चारों तरफ के गांव के साथ भागीदारी करें। डिफरेंट ट्रेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेड होता है, सिविल इंजीनियरिंग होता है, मैकेनिकल होता है, हर तरह का ट्रेड होता है। तो ट्रेड के बच्चे अगर गांव से अपने ट्रेड के अनुसार जुड़ेंगे, वो वहाँ एक तरफ भागीदारी करेंगे, गांव का लाभ होगा। मुझे लगता है इस प्रयोग की आवश्यकता आज कम से कम अपने देश को इसलिए है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी डिलीवरी मैकेनिज्म कुछ नहीं है। जोशी जी, टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल, मेडिकल, तमाम अगर हम क्षेत्रों की बात करें वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन भारतवर्ष का विश्व में जो एक अहम भूमिका निभाता है, उसका कल्चर, उसके संस्कार और उसकी नीति नियोजन। आप कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि आज इस आधुनिक युग में जहाँ डिग्री लेने की होड़ युवाओं में पड़ी है, वहीं हम कहीं ना कहीं अपने संस्कार और अपनी संविधान और जो हमारे अपने मूल्य हैं, हमारे नैतिक मूल्य हैं, उसको हम कहीं दूर छोड़ रहे हैं। यही ये प्रयोग है कि जहाँ तरफ आप हाईएस्ट डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, वहीं कहीं ना कहीं आप गांव से भी जुड़े हैं। तो यही तो वो प्रयोग है जिसकी आवश्यकता है कि हम अपने संस्कार, अपने संस्कृति, अपनी वो भूमि जिसे हम गांव कहते हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंततः हर एक व्यक्ति की जड़ें गांव में, उसको जोड़ करके शिक्षा अगर बच्चे को आज मिल रही है, यही इस देश की सबसे पहली आवश्यकता है। आपको पूरे हिंदुस्तान ही नहीं, प्रदेश के साथ साथ पूरे विश्व के लोग भी जानते हैं और जिस तरह पर्यावरण और स्वरोजगार तमाम मुद्दों को लेके आपने तमाम उन सूखी नदियों को फिर से हरित करने का, उनमें एक जान फूंकने का काम किया है और पहाड़ों में एक कहीं ना कहीं वो ऊर्जा आपके अंदर दिखती है। तो आने वाले समय में जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे देश की आन बान शान को बचा रहे हैं, तो उसमें हमारे प्रदेश के युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है और वो पूरे भारत के लिए और विश्व के लिए क्या संदेश दे सकते हैं? मेरा मानना है कि इस समय देश हमारा सबसे युवा देश है। इस समय सबसे ज़्यादा संख्या 25 साल के युवाओं की है, जिन्होंने देश का सृजन करना है, आने वाली नींव वही रखेंगे। अगर उन्हें आज ही हम अपनी शिक्षा को एक ऐसी शिक्षा का बारे में सोचें कि जो शिक्षा इंक्लूसिव हो, गाँव के साथ भागीदारी करने वाली इंक्लूसिव शिक्षा हमको वो संस्कार देगी जिससे दुर्भाग्य से हम आज दूर चुके हैं। आपने सही कहा कि जिस तरह से शिक्षा का आज प्रकृति है, शिक्षा की जो प्रकृति है वो इंक्लूसिव नहीं है, गांव को जोड़ के नहीं है, संसाधनों को जोड़ के नहीं है। हम एक तरह से अपने बीच में विज्ञान और साइंस को, टेक्नोलॉजी को बड़ा इंक्लूसिव नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये प्रयोग अगर होते हैं यहाँ गांव बच्चों के साथ जुड़ कर के हम ऐसा सोच पाएँ कि तकनीकी विश्वविद्यालय
गाँव के साथ भी विज्ञान तकनीकी की भागीदारी कर रहा है। ये देश का बहुत बड़ा प्रयोग साबित होगा एक दिन। भारत में का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत के संविधान में वो सारी ताकत है जो पूरे विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। ये हमारा इतिहास रहा है। मीडिया को भी एक चौथा स्तंभ देखा जाता है। सजग इंडिया की अगर हम बात करें तो सजग इंडिया ने उत्तराखंड लेवल में और पूरे प्रदेश के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय राज्यों में कुछ जगह नशाखोरी और तमाम मुद्दों को लेकर एक संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया है। 13 जनपदों में लगभग 1000 से अधिक विद्यालयों में इन 7 वर्षों में कार्यक्रम हुए, जिसमें नशाखोरी और तमाम उन संस्कारों के बारे में बात की गई जो मुद्दा आज के युवाओं के अंदर एक प्रेरणा उनके माँ बाप के लिए, उनके समाज के लिए जीवित करने के लिए अति आवश्यक समझा जा रहा है। तो सजग इंडिया ने ये प्रयास इस मुहिम में किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप सजग इंडिया के? मैं आपको बहुत बधाई दूंगा क्योंकि प्रदेश में घूमता हूं और एक बहुत बड़ा संकट आने वाले समय में यही होने वाला है। जो नशाखोरी है, नशा बांटने वाले हैं और जो नियंत्रण से हमारे बाहर जा रहा है, ख़ास तौर से युवा जिन्होंने निर्माण करना है आने वाले समय का, वे अगर नशाखोरी में चले जाएंगे तो ये आप सोच सकते हैं वो एक बीमार होंगे और हम बीमार राज्य को ही जन्म देंगे। तो आपका ये प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है और क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो मुझे दिखाई देता है वो इस रूप में दिखाई देता है कि देखिए आप इसको सबको जोड़ करके चलने का ये आपका प्रयास है जो सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा को भी जोड़ा, शासन प्रशासन को भी जोड़ा, मीडिया को भी जोड़ रहे हैं, आम आदमी को जोड़ रहे हैं। एक तरफ जहाँ जागरूकता ला रहे हैं, दूसरी तरफ नियंत्रण के रास्ते तैयार कर रहे हैं। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद जोशी जी। हमारे बीच में पद्मश्री श्री अनिल जोशी जी जो पर्यावरणविद और हिमालय पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा किए गए कार्यों के बारे में आज हमने विस्तार से चर्चा की। सजग इंडिया के साथ आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।